अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो जी, वेलकम बैक। और कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला से आप लोग खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को खुश रखे, तंदुरुस्ती दे, सेहत दे, बहुत सारी नेमतें, बहुत सारी खुशहाली अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आपके इर्द गिर्द हमेशा अल्लाह पॉजिटिविटी रखे। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। प्लीज मेरे बेड को जरा इग्नोर कर दें। आज तो है फ्राइडे का दिन था और हम लोगों ने ना जाना था ग्रोसरी शॉपिंग। आपको पता है, जैसे मैं आपको बता रही थी कि मुझे अपने इन लॉज की जो है वो इफ्तारी करनी थी, तो उसके लिए ग्रोसरीज लेनी थी। ऑलरेडी मेरी लिस्ट प्रिपेयर थी और जुम्मे की नमाज के फौरन बाद जो है ना हम लोग जो है ना वो निकल गए थे, क्योंकि हमने 2-3 स्टॉप्स कवर करने थे। सबसे पहले तो हमने जाना था नाइट टू नाइट मार्केट। वो अहमद को बताया था मेरे देवर ने कि वहाँ बहुत अच्छी ऑफर लगी हुई है। हम लोग फर्स्ट टाइम गए थे बट बहुत अच्छी मार्केट थी, आप देखते रहेंगे साथ साथ। तो बहुत अच्छी ऑफर लगी हुई थी एंड इट वाज लाइक 3 स्टोरी बिल्डिंग। मैं फर्स्ट टाइम गई थी, मैं दुबई में एक बार गई थी तो मुझे वहां अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन शारजा वाली बहुत अच्छी है। उसके बाद हम लोग गए थे पाकिस्तानी बकाले पे, उसी एरिया में था लेकिन वो मैं कवर नहीं कर सकी। और सेकंड हम लोग गए थे थर्डली सॉरी गए थे कारफोर पे, वहां पे भी कुछ सामान लेना था। तो इसके साथ साथ आप ये देखते रहे। तो मैं उसके साथ साथ ना आपको बताऊंगी कि मैं अपना जो है ना कुछ मैं आपको टिप्स देना चाह रही थी जो मैं फॉलो करती हूँ। चाहे आपके घर में कोई दावत हो या फिर इफ्तार दावत हो, किसी भी तरह का कोई फंक्शन हो या इस तरह की, तो उसके लिए जो इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो मैं फॉलो करती हूँ, जिससे मेरा काम जो है आसान हो जाता है, मुझे हेडेक नहीं होता, प्रेशराइज नहीं होती मैं, और आसानी से हर चीज जो है ना वो कवर अप कर लेती हूँ। अच्छा, उसके लिए सबसे पहले है जी टिप नंबर 1 है जी, आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले जो है ना अपनी गेस्ट लिस्ट बनानी है। ठीक है, अब मेरे गेस्ट थे माशाल्लाह से 15 पीपल। ठीक है, उसके अलावा जो 3-4 थे ना मैंने एक्स्ट्रा डाले हुए थे, ताकि हम जाहिर है हमने खाना जो है वो एक्स्ट्रा बनाना होता है। अब एग्जैक्टली 15 पीस गिन के तो हम बना नहीं सकते, तो इसलिए जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमें करना पड़ता है। हमेशा 2-3 लोग एक्स्ट्रा रखा करें। ठीक है, तो आपने गेस्ट लिस्ट बनानी है, जितने भी आपके गेस्ट हैं। ठीक है, वो एक बार आपकी रेडी होगी, उसके बाद जो है जी आपने आ जाना है, आपने अपनी जो है ना मेन्यू लिस्ट बनानी है कि आपने क्या क्या रेडी करना है। ये आपने तकरीबन 1 हफ्ता पहले ये काम कर लेना है। ठीक है, 1 से 2 हफ्ता पहले कर ले तो बेहतरीन रहेगा आपके लिए। मेन्यू डिसाइड कर लेना है आपने कि क्या क्या आपने बनाना है। ठीक है, जैसे अभी मेरी तो इफ्तार है ना, तो मैं डिसाइड करूंगी कि इफ्तार के लिए ये डिशेस होंगी, खाने के लिए ये डिशेस होंगी, फिर डिजर्ट में ये होगा, उसके बाद चाय होगी और या कहवा वगैरह इस तरह। ठीक है, दावत में भी अमूमन ऐसे ही होता है। दावत में यह है कि ज़ाहिर है टाइम का उस तरह नहीं होता जैसे इफ्तार में होता है, तो लेकिन उसमें भी हमें जो है वो खाने की पूरी मेन्यू डिसाइड होती है और स्नैक्स जो है, स्टार्टर्स जो है वो 2-3 स्टार्टर्स होते हैं, इस तरह होता है। ठीक है, जब आपकी मेन्यू डिसाइड होगी फिर आपने करनी है जी अपनी ग्रोसरी लिस्ट रेडी। ठीक है, मेन्यू के हिसाब से ज़ाहिर है औरतें हम घर में है जो होती हैं उनको पता होता है क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, लेकिन एक बार फिर आप अपनी पेंट्री चेक करें, रेफ्रिजरेटर चेक करें, अपने स्पाइसेस देखें, कोई स्पेसिफिक स्पेशल मसाला आपको चाहिए, डिजर्ट के लिए कुछ चाहिए, तो आप वो सब चीज़ें जो है ना वो नोट डाउन कर लें। ठीक है, उसके बाद फिर आप जब ग्रोसरी शॉपिंग जाते हैं ना तो आप हेडलेस चिकन की तरह इधर उधर नहीं घूमते रहेंगे। आपको पता होगा प्रिसाइज हर जगह ये मैंने लेना है, तो आप वो चीज लेंगे। इस तरह आपका टाइम बचेगा एंड यू विल वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर। ठीक है, आई ऑलवेज एम्फसाइज ऑन वर्किंग स्मार्टर रादर देन हार्डर। ठीक है, उसके बाद जी आपने क्या करना है कि जब आपका फॉर एग्जाम्पल जैसे होस्टिंग डे आने वाला है, करीब है, अब अपनी पूरी फैमिली को इन्वॉल्व करें प्रेप वर्क में। ठीक है, आप डिसाइड करें उनके साथ मिलके कौन क्या काम करेगा। ठीक है, सर्विंग में कौन हेल्प करेगा, बर्तन रखने में, चीजें करने में। ठीक है, इस तरह से अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करें। उसके बाद जी बारी आती है आपने क्या करना है। अगर आप बफे सिस्टम कर रहे हैं, अपना डाइनिंग टेबल पे लगा रहे हैं, तो आप क्या करें, अपने प्लेटर्स डिसाइड कर लें, अपना बफे टेबल का लेआउट सब कुछ जो है ना वो आप 1-2 दिन पहले ही आप डिसाइड कर लें ऐसे, या फिर एटलीस्ट 1 दिन पहले आप डिसाइड कर लें और उसको सेट करके छोड़ दें। उससे क्या होगा कि आपको आसानी होगी, आपको पता होगा ये चीज उठानी है, यहाँ रखनी है। प्लेटर्स को नेम कर दें आप, अंदर जो है ना वो नेम प्लेट्स रखते हैं, लिख के डिशेस का नाम लिखते हैं ना अब अमूमन ज्यादातर लोग, तो आप वो लिख के उनके आगे रख दें ताकि जो है ना आपको पता हो कि यहाँ रखना है। उस तरह क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई चीज फ्राई करके किसी को दी भी है कि हाँ ये उधर रख दो, उसको पता होगा ये प्लेटर कहाँ रखना है। इस तरह मैसअप नहीं होगा और आपकी फैमिली को भी आसानी रहेगी और आपको भी आसानी रहेगी। ठीक है, और वैसे भी इस तरह करने से ना आपके बच्चों में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, उनको पता होता है कि इस तरह की दावत हो या ट्रेडिशन है इस तरह के, तो हम सब ने मिलकर करना है, एक बंदे पे बर्डन नहीं डालना। तो ये बहुत अच्छा टाइम होता है, आप अपनी वैल्यूज जो है ना अपने बच्चों में जो है ना इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ठीक है, सब घर वाले मिलके उनको लेसन मिलता है कि नहीं एवरीबडी वर्क्स टुगेदर, और इस तरह बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, उसके बाद जो है ना आपने क्या करना है, जैसे घर घर को जो है ना आपने थोड़ा डेकोरेट कर लें एक्स्ट्रा जो है ना, कोई जो आपके फ्लावर वास वगैरह कुछ ऐसी चीजें हैं तो वो कर लें। जैसे अभी रमजान है तो मैंने रमजान की डेकोरेशन की हुई है, तो उसको जो है मैं थोड़ा बहुत इधर उधर स्कैटर कर दूंगी, क्योंकि वो जाहिर है वो जगह मुझे चाहिए, खाली चाहिए, तो इसलिए
तो आप थोड़ी बहुत लैंटर्न इस तरह करके ना डाइनिंग टेबल पे आप चीजें रख लें। नॉर्मल दावत है तो आप फ्लावर्स रख लें, थोड़ी बहुत लाइट्स ऐसे रख दें बीच में, कैंडल्स रख लें तो बहुत अच्छा लगता है। और फिर क्या करना है, अपने मेहमानों के आने से पहले, जैसे अभी इफ्तार होगा तो उसमें तो यह है कि मुझे पता है इफ्तार का टाइम ये है, तो मैं जो है ना फ्राई आइटम्स जो है ना फ्राई करना शुरू करूंगी और फिर प्लेट अप करूंगी। नॉर्मल डेज में ये होता है कि जब दावत हो तो ज़ाहिर है आप पहले ही जो है चीजें ऑलमोस्ट रेडी होती हैं और एक दो चीज रह गई होती है फ्राई करने वाली, तो वो आप करके रेडी करके रख दें एटलीस्ट 10-15 मिनट पहले, ठीक है। फिर जो है ना वो वार्मिंग डिशेस में रखते हैं, ओवन के अंदर रखते हैं, तो फिर आप मेहमान आएंगे तो आपका उस टाइम पे ना आप घर जो है ना आपका वो स्मेल नहीं करेगा कि यहाँ पे कुकिंग और फ्राइंग हो रही है, ठीक है। तो उसके मेहमानों के आने से थोड़ी देर पहले जो अपने घर में डिफ्यूजर्स हैं या बखूर हैं या खुशबू वाली कैंडल्स हैं वो आप जला दें। और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है जी, आपने खुद को बहुत अच्छा सा प्यारा सा तैयार करना है, ठीक है। और बहुत सा प्यारा सा मेकअप करके, ज्वेलरी पहन के, खूबसूरत सा बन के जो है ना अपने गेस्ट को वेलकम करना है। खूबसूरत सी स्माइल हो आपके फेस पे ताकि उनको पता हो कि वो आज बहुत इंजॉय करने वाले हैं और आप भी उनके साथ बहुत मजा करेंगे। इस तरह से थोड़ा बहुत आप प्रेप वर्क कर लेंगे ना पहले, तो आपके लिए बहुत आसानी रहेगी। एक दिन पहले जो है मैं भी ऐसे ही करती हूँ, 1-2 दिन पहले से मैं लग जाती हूँ। ऑब्वियसली एक टेंशन, एक स्ट्रेस रहता है एट द बैक ऑफ द माइंड कि ये करना है, लेकिन जब इस तरह प्रेप वर्क किया हो ना आपने काफी सारा, तो प्रॉब्लम नहीं रहती। तो मैं इंशाल्लाह ताला जो है ना कल आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने क्या प्रेप वर्क किया था, कैसे किया था, तो आपको पता चलेगा कि मैं किस तरह से ना रूटीन फॉलो करती हूँ जब कोई इफ्तार दावत हो या इस तरह ना। अच्छा जी, ये फिर हम लोग ना जैसे वो इफ्तार वगैरह का तो इंशाल्लाह मैं कल आपको पूरा अपडेट करूंगी कि मैंने क्या क्या बनाया था, कैसे किया था। और फिर ये जो कारफोर में ना हम लोग चीजें ले रहे थे, तो फ्रूट्स जो है वो स्ट्रॉबेरीज मुझे बड़ी अच्छी फ्रेश नजर आई, वो मैंने वहीं से ले ली थी। और बाकी फ्रूट्स जो थे वो जो नाइट नाइट था वहां पे कॉस्टली लगा हुआ था, वहां से सिर्फ मैंने जो है ना आलू लिए थे, प्याज भी वहां पे कॉस्टली थे। जो हम मेरे घर के सामने सुपर स्टोर है ना वहां पे नॉर्मल प्राइस था, यानी कम प्राइस था उधर से, तो मैंने वहां से ऑर्डर कर लिए थे। लेकिन बाकी सारा सामान अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो है ना वो कुछ चीजें जो है नाइट टू नाइट से मिल गई थी, बाकी जो मुझे चाहिए था वो कारफोर्स में ले लिया था। बेसिकली मुझे यहाँ से ना स्पाइस चाहिए थे, एक मुझे साजून चाहिए था और एक मुझे वेजेटा स्पाइस चाहिए था। तो ये दो जो थे ना ये मुझे मिल नहीं रहे थे। पहले मैं इंटरनेशनल सेक्शन में गई, मैंने कहा शायद वहां से मिले, लेकिन जो नॉर्मल स्पाइस का सेक्शन था फिर मुझे वहां से ही मिल गए थे। और ये साजून मैं ट्राई करना चाह रही थी क्योंकि इसकी रेसिपी बनेगी, वो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी इससे मैं क्या बनाऊंगी। बहुत अच्छी सीजनिंग है, हाँ थोड़ी कॉस्टली है ये। ये जो मैंने अभी उठाया ना ये था हाफ प्राइस उससे, उसकी निस्बत जो मैंने पहले बॉटल उठाई थी ये था अराउंड 15 समथिंग और वो था 33 समथिंग इस तरह ना। लेकिन ये था कि वो कंपनी अच्छी थी और पहले मैंने वो ले लिया और मैं देखा वही था एक्चुअली। तो अहमद जो थे वो गुस्सा हो गए, कहते हैं पहले तुमने वो उठाया तो वही लेंगे, हम ये नहीं लेंगे, हम पता नहीं ये कैसा होगा, वही अच्छा होगा। तो फिर वो कहते हैं कि नहीं हम यही लेंगे, हम यही लेंगे। मैं कहती नहीं अहमद, प्राइस का कितना फर्क है, टेस्ट सेम ही होता है ऑलमोस्ट, इतना कोई खास फर्क नहीं। मैंने कहा देखने में भी ये देखें सेम लग रहे हैं। वो कह रहे थे नहीं नहीं, वो बार बार इसरार कर रहे थे कि वही लेना, ये आप देख रहे हैं ये देखेंगे। वो कह रहे थे हम ये वाला लेके तो ये वाला नहीं लेंगे, फिर कहते हैं मैं सबसे पूछता हूँ कौन सा लेना चाहिए, मैंने कहा हम तो ले लेंगे, हमने पोलिंग थोड़ी करनी है, वोट थोड़ी ले रहे हैं। तो फिर वो कह रहे थे कि नहीं यही लेना, तो मैंने कहा चलिए आप वही ले लें, वही रख लें, बस खत्म करें इस बात को। तो फिर वो ले लिया था। विजेटा जो था वो एक ही था तो वो वही मैं ले लिया था। मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह कि ये क्या होते हैं, किस चीज में आप इनको यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और फिर थोड़े से हमने जो है वो बिस्किट लिए थे। रमजान है, आपको पता है चाय के साथ पता नहीं इतनी क्रेविंग होती है कुछ मीठा खाने की, एटलीस्ट एक दो हो तो वो भी काफी होता है। तो बस ये था हमारा जो दिन था हमारा वो शॉपिंग करने में और ये ग्रोसरी शॉपिंग करने में ही निकल गया। क्या दौर है ना, अब समझ आती है कि बड़े होके जो है इंसान ग्रोसरी शॉपिंग करके भी खुश हो सकता है। एक टाइम था जब सिर्फ अपनी शॉपिंग करके चीजें लेके खुशी होती थी, लेकिन अब जो है घर की चीजें लेके और ज्यादा खुशी होती है। तो दिस इज लाइक मेच्योरिटी लेवल यू नो। तो बस ये सारी चीजें हो गई थी। फिर हम ना घर आ रहे थे तो हमने सोचा कि हम इफ्तार जो है ना ऑर्डर कर लेंगे। तो जब हम घर आए तो उस टाइम पे ऑलमोस्ट ना बज गए थे 6 बज के तो 5-10 मिनट हो गए थे। तो उस टाइम फिर अहमद ने ना ऑर्डर प्लेस करे थे, लेकिन जहां से हम ऑर्डर कर रहे थे ना शवरमा और लफा से कर रहे थे, तो वो कह रहा था कि वो आएगा 7 समथिंग पे, 7:30 के 7:40 पे आएगा। तो अहमद कहते हैं ये क्या हुआ। तो मैंने कहा चलें कुछ और ऑर्डर कर लें। फिर जी हमने अपना फेमस जो है पाकिस्तानी अंडा बर्गर जो है ना वो हमने ऑर्डर कर लिया था, तो वो बहुत जल्दी आ गया था। तो वो हमने दो दो ऑर्डर किए थे क्योंकि वो बहुत मजे का होता है और हमें भूख बहुत लगी हुई थी क्योंकि हम बहुत ज्यादा ज़ाहिर है हम चल रहे थे, तो इस वजह से ना हमें बहुत भूख लगी हुई थी। तो ये बहुत ही मजेदार होता है। हम ये कराची पैलेस एंड स्वीट से ऑर्डर करते हैं, इनका भी बहुत मजे का होता है। कहीं और से मैंने नहीं खाया इतना, तो मुझे इनका जो है ना टेस्ट अच्छा लगता है। अगर आपको कोई और जगह पता है जिसका बहुत अच्छा है अंडा बर्गर तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा, मैं जरूर ट्राई करूंगी। मेरी फेवरेट डिश है ये, मैं पाकिस्तान जाती हूँ मैं दो दो खाती हूँ एक टाइम पे। जिस दिन मैं जाती हूँ ना पाकिस्तान उसी दिन जो है ना मेरी मामा कहती है आओ तुम्हें ना अंडे वाला बर्गर खिला के लाती हूँ। तो मैं जरूर जाती हूँ खाने के। और आपको पता है पाकिस्तान में तो डबल अंडे वाला बर्गर और लंबा
उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है ना। तो बस ये हमारा जो दिन था वो गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को खुश रखे, आपके दस्तरखान में हमेशा बरकत दे, अल्लाह ताला हलाल वुसअत रिज़्क अता फरमाए हमेशा, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला आपको हर मुश्किल से आसान करे, आसानी पैदा करे, आप लोगों को तंदुरुस्ती दे, सेहत दे। अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।